आंखों में आंसू अपने आप आने लगते हैं, समझ में आया? माता पिता की फोटो दिखाई देने लगती है, अपनी मेहनत बोलते हैं पूरी वेस्टेज जानी स्टार्ट करती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट की कहानी है। फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट वाला सीजन स्टार्ट ही हुआ था, 2019 की बात है। और बहुत सिंसियर बच्चा था, बिलीव मी, बहुत सिंसियर। मतलब एक ऐसा बच्चा जिसको आप बोल दो कि भैया ये करना है तो बस करना है। फिर अगले दिन जब आप उससे मिलोगे और आप पूछोगे ये काम हो गया, तो बोलेगा हाँ सर हो गया। उस टाइप की सिंसियरिटी रखना और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्लासेस तीनों सब्जेक्ट को इक्वली मेंटेन करके चलना, कूल काम कंपोज रहना, सारी जो एक आइडियल स्टूडेंट में जानकारी या फिर गुण होने चाहिए वो सारे उसमें थे। अब फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ भाई साहब, फर्स्ट अटेम्प्ट होते ही पेपर डिस्कशन के लिए वो सेंटर पे आया, ऑफलाइन की बात करें तो आके मैंने पूछा भैया क्या हाल है, बोले कि सर, और फूट फूट के मतलब बस 1 या 1.5 मिनट भी नहीं, 50 सेकंड ही मेरे सामने रुका होगा, उसके बाद में रोना शुरू। मैं पूछा क्या हुआ भाई, बोले कि सर नहीं पता। मैंने यार ये कैसे बोल रहा है कि तुझे नहीं पता क्या हुआ, बोले सर नहीं पता चला कि क्या हुआ। फिर अब क्या करें, बोलेगी सर मुझे अपनी गलतियां ही नहीं समझ में आ रही। क्या हुआ, तुझे क्या फील हो रहा है, एकदम डिटेल में बता। कि ऐसे बच्चे से तो तुमकी बात भी करनी पड़ती है ना भाई, तो देर से तो एक्सपेक्टेड था कि तू सिर्फ सेलेक्ट नहीं रैंक लेके आएगा। उसके नंबर करीबन 110 या 120 के करीब आए थे, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 250 या 220 या 240 नंबर लेके आएगा। मैं पूछा हुआ क्या, वो तो बता पेपर में। बोले सर मैं घबरा गया। और मैंने कहा घबराहट का कारण क्या है भाई, तूने घर पे अपने मतलब कोचिंग में और पेपर में जाने से पहले बहुत सारे टेस्ट दिए हैं। बोले सर मैं घबरा इसलिए गया कि मैंने जाते ही वहां पर फिजिक्स स्टार्ट की और फिजिक्स के पहले 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और वो भी लाइन वाइज सीक्वेंस में, जबकि उस बच्चे को हजारों बार ये ज्ञान की बात बताई गई है और उसको बताया भी गया, उसको समझाया भी गया है कि आपको जरूरी नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबसे पहले आती है तो सबसे पहले आप फिजिक्स ही स्टार्ट कर दें, और जरूरी नहीं कि पहला सवाल देखा उस पर कलम चलानी स्टार्ट करें। वही गलती उसने की। उनके वो तीनों सवाल ये डिफिकल्ट होंगे या फिर किसी कारणवश उसके जवाब नहीं आए, तो वो उसका जो प्लेन टेक ऑफ करना चाहिए था, उसका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो गया। उसको लगेगा कि गया कैरियर ना। एक सवाल गलत हुआ, इज नेगेटिव। दूसरा सवाल गलत हुआ, सर भयंकर नेगेटिविटी छा चुकी है। तीसरा गलत होते ही सर हम गए, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। आंखों में आंसू अपने आप आने लगते हैं, समझ में? माता पिता की फोटो दिखाई देने लगती है, अपनी मेहनत बोलते हैं ना पूरी वेस्टेज जानी स्टार्ट करती है। सिर्फ वो 3 सवाल में ही खेल हो जाता है। फिर उसने थोड़ा बहुत बीच में अपने आप को संभाला, फिर केमिस्ट्री में गया, फिजिक्स में गया, मैथ्स में गया, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ उसने सॉल्व किया, बट जो उसका टेक ऑफ था, जो बहुत शानदार तरीके से होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, और उसका एज ए इम्पैक्ट कि उसका पूरा पेपर ही बिगड़ गया। तो उसको बस फिर एक ही बात समझाई, मैंने कहा देख भाई तू रिवीजन तो अपनी कर सेकंड अटेम्प्ट के लिए, बट ये ध्यान रखना कि पेपर में जो तेरे से गलती हुई है, अब वो जो गलतियां, वो जो बात सबको बोली जाती है, बताई जाती है, उसको वो फील करके आया है कि अगर हम ऐसा करते हैं और हम सही गलत क्वेश्चन का चुनाव कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, हम गलत क्वेश्चन को उठा लेते हैं सॉल्व करने के लिए, तो पेपर तबाह हो सकता है। तो पेपर में जितनी आपकी नॉलेज मैटर करती है, जितना आपका क्वेश्चन सेलेक्टिंग मैटर करता है, उतना ही आपका क्वेश्चन रिजेक्शन भी मैटर करता है। कि आपके सामने एक सवाल लाके रखा गया, आप उस सवाल के साथ तुरंत पसीना पहुंच के कुश्ती स्टार्ट, दैट मींस गया आपका पेपर। क्योंकि आप समझो ना, पेपर ये थोड़ी है कि आपको कितना आता है। अगर आपको कितना आता है ये सिचुएशन होती, तो आपको एक गणित की दी जाती किताब, उसमें 30 सवाल होते मोस्ट डिफिकल्ट, आपको दिया जाता 10 या 15 दिन का टाइम, बोले घर ले जाओ और इसमें ऐसे ऐसे सवाल है, जाओ सॉल्व कर लेना। या फिर इंटरव्यू सिचुएशन, सामने बैठाकर वो चीज वहां जानी जाती है कि भाई तुझे कितना आता है, मैं एक सवाल पूछूं तू जवाब दे, मैं उसकी और डेप्थ में जाऊं। दिस इज नॉलेज चेकिंग। पेपर में ये काम नहीं होता है जी। उसमें ये आता है कि तुम्हें जितना आता है उसमें से तू कितना बटोर पाता है, ये है मेन। इस बात को बच्चे नहीं समझते हैं, बिलीव मी। सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, उसके बढ़िया नंबर आए, 220 के करीब आ गए, 223 24 आए। तो प्लीज पहले अटेम्प्ट में अपनी पेपर अटेंडिंग स्ट्रेटेजी पे ध्यान दीजिए।
और आपको क्या करना है, पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, और उसी तरीके से अटेम्प्ट करो जैसा आप फाइनल डे करने वाले हो, फाइनल डे। और ये सबसे एक गलत एटीट्यूड मुझे बच्चों का लगता है कि यहाँ पर जो कोचिंग में या फिर अपने इंस्टीट्यूट में पेपर्स होते हैं उनको नहीं देते, वैसे फाइनल वाला देख लेंगे। अच्छा, और उस पेपर को भी उस एटीट्यूड से नहीं देते जैसे फाइनल वाला देना। अगर फाइनल वाले में तू अभी से क्वेश्चंस का सिलेक्शन नहीं करेगा तो फाइनल वाले में कैसे कर लेगा भाई? मैं तो पेपर दीजिए, और पेपर में अपने मार्क्स, आपको हमेशा ऐसा लगेगा, ध्यान रखिएगा प्लीज, पेपर से निकलने के बाद में कि आप उस पेपर में 30 नंबर आराम से और स्कोर कर सकते थे, चाहे आपकी प्रिपरेशन जिस भी लेवल पे है। आपके अभी अगर नंबर X आए हैं, ठीक है, दिस इज इन एग्जामिनेशन हॉल, ये एग्जाम हॉल में अगर आपके नंबर हैं, तो आउट ऑफ एग्जाम हॉल, एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही आपके नंबर X+30 हो जाते हैं। इस बात को आप फील करिए, हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। मतलब सर अगर आप मोटा मोटी रूप से बोलो तो 6 से लेके 7 सवाल हमें ऐसे मिल जाते हैं जो हम उसके अंदर ही सही करके आने चाहिए थे, मतलब जिसपे हम बाहर आके बोलते हैं अरे यार ये क्या हो गया। तो ऐसा सेम होने वाला है, आप पेपर में जाओगे, फिर एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे, आपके 30 मार्क्स और बढ़ेंगे। अब आपको कोशिश ये करनी है कि ये 30 मार्क्स यहीं बढ़ जाएं। समझे कि नहीं समझे? इस चीज को करो प्लीज, इस चीज को कंट्रोल करो, एरर्स को मिनिमाइज करो, अपने आप को समझाओ पेपर के अंदर, और कोई समझाने नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में? सर हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, सब घबराते हैं भैया, सब घबराते हैं सब, और जो बोलता है कि नहीं घबराता वो भी घबरा रहा होता है, सब घबराते हैं सबका। मेरी भी पेट में गैस बन गई थी भैया, बहुत भयंकर। क्या करें फिर उसका, मतलब एंटी वालों को थोड़ी जा सकते हो कि सर मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी, क्या कर सकते हैं? दिस इज नॉर्मल फिनोमेना। आपको उस सिचुएशन से लड़ना हो, आपको बचाने, आपको समझाने, पेपर के बीच में कोई नहीं आएगा, पेपर के पहले पेपर के बाद हम लोग हैं, आपके पेरेंट्स आपके टीचर्स हैं, बीच में कोई नहीं है। तो जब वो कोई नहीं है तो आपको ही अपना साथ खुद देना है कि हाँ भाई मैं कर ले जाऊंगा, हाँ भाई कुछ नहीं होगा, बोले कोई बात नहीं, संभल के। एक गलत हुआ है, फिजिक्स का पहला सवाल गलत हुआ है या मैथ्स का पहला सवाल गलत हुआ है, कोई बात नहीं, अब हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। पक्का सर ने हमें इतनी बार बोला है यार, पूरे साल में सर ने हमें 50 हजारों बार बोला है कि चलो मान लिया पूरे के पूरे क्वेश्चन डिफिकल्ट है, 3 या 2 सवाल तो ऐसे होंगे जो बहुत आसान है, वो ढूंढो वो करो। आपको समझाना है पेपर के अंदर अपने आप को बोल के, भाई वो सर ने बोला था आसान सवाल होंगे, बोले एक बार ढूंढे तो सही कहाँ रखे हुए हैं। समझे? ये काम आपको पेपर में खुद करना है। जो कर गया समझो उसका स्कोर इंप्रूव हो गया, जो नहीं किया तो फिर आप समझदार हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है।